पेपर 7th है, ठीक है। ये 8th पेपर है, ये 8th पेपर आपका 8वां पेपर है आपका। अब ये 8वां पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जितने पढ़ाए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए हमारे पास का नंबर में क्या लिखा हुआ, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर का रिलेशन दिया है T1 T2 के समरूप है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर, ठीक। अब इसमें 4 विकल्प सही है, तो अब इसमें ध्यान देना है कौन सा है। इसमें सबसे पहले नोट पॉइंट ध्यान दो, इस पर आपका नोट पॉइंट बहुत ध्यान देना है। देखिए नोट पॉइंट किसके लिए, जब समरूप की बात हो या सर्वांग सम। अगर इतनी बात कहता है तो ये चीज क्या होता है, ये दोनों के लिए आर एक तुल्यता होता है, तुल्यता, ठीक, तुल्यता संबंध होता है। ये बात को ध्यान देना, ठीक है। यानी नोट में ध्यान देना है कि समरूप और सर्वांग सम सदैव तुल्यता होता है, इसमें हमको तीनों चीज मालूम होता है। क्या चीज ध्यान देना है, एक तो हमारा रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ये तीनों चीज हमको पता होता है जब जब इस कंडीशन में क्या लिखा हो, समरूप सर्वांग सम। तो तीनों चीज में देखो, इसमें क्या है, तीनों चीज में देखो ये चीज है स्वतुल सम्मित संक्रामक, ठीक। मैंने कंडीशन बता दिया कि समरूप हो या सर्वांग सम, वो क्या होता है, एक तुल्यता होता है संबंध, और स्वतुल सम्मित संक्रामक, ठीक। अब देखिए ख नंबर, ये तो आपका क नंबर था, क नंबर के लिए ये बताया गया है। अब आपका ख नंबर, ख नंबर में क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पास महत्तम पूर्णांक दिया हुआ है, महत्तम महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक का सिंबल कैसे होता है, ये देखिए, ये इसमें जो अंक रहता है, जैसे मान लिया 1.2 ले लो, ठीक, तो इससे कम या बराबर क्या कहते हैं, कम या, ये x से कम, x से कम या बराबर लेते हैं, उसके बराबर। अब इसमें कैसे, देखिए जैसे इकाइकी के लिए यहाँ पास कहा गया, तो इकाइकी क्या कंडीशन कहता है, इकाइकी होने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, x1 कामा x2 वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, कैपिटल x, कैपिटल x क्या होता है, प्रांत होता है, ठीक। और तब इनके फंक्शन क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2, और इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, इकाइकी कहलाएगा, तभी ये इकाइकी कहलाएगा। ये चीज को ध्यान देना है।
जैसे अब आपके पास यहाँ पास लिखा हुआ है फंक्शन, ये देखिए फंक्शन दिया हुआ है और ये चित्रण दिया हुआ है। और चित्रण क्या है, ये जो दिखा हुआ है ये प्रांत होता है और ये सहप्रांत होता है। प्रांत भी वास्तविक संख्या और प्रांत और सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्या है। अब हम जब इसको हल करके देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पास मान लेते हैं क्या x1 बराबर 1.2 और x2 बराबर कोई भी मान लीजिए किसी पॉइंट, हमने इसको ले लिया। अब इसको हम फंक्शन पर रखा देते हैं 1.2 और बराबर 1.5। अब x से कम यानी 1.2 से कम क्या होगा 1, 1.5 से कम 1। तो देखो फंक्शन तो हमारा बराबर है, लेकिन इनके जो x1 और x2 पॉइंट है, x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसे क्या कहा जाएगा, एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक। आच्छादक के लिए देखिए यहाँ आच्छादक, ये आच्छादक आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए देखिए, आच्छादक फलन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। देखो y बिलोंग टू कैपिटल Y, ये कहाँ से होता है, सहप्रांत से। बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, सहप्रांत से। और फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर y। और पहले से हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पहले से हमको फंक्शन ये दिया हुआ है। यहाँ पास का दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर ये महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखो ये और ये बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा, अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर इसके अंदर कोई भी रियल नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, पूर्णांक में। किस में चेंज हो जाएगा, पूर्णांक में। और ये वाला हमारा तो वास्तविक संख्या है ही है। तो कभी भी वास्तविक संख्या और पूर्णांक यानी z बराबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। और अगर बराबर नहीं होता तो आच्छादक भी नहीं होता। ठीक, तो ध्यान देना है, आच्छादक तब होगा जब प्रांत और सहप्रांत और परिसर बराबर होता है। क्या होता है, सहप्रांत और परिसर। अगर ये बराबर होता है तभी आच्छादक होता है, अगर ये बराबर नहीं तो आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पास क्या बोलेंगे कि आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। ठीक, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो देखो दो बातें हमको पता हो गई, एक तो क्या नहीं है, एकाकी नहीं है, और दूसरा आच्छादक भी नहीं है। तो हमारा क्या है, ना तो एकाकी ना आच्छादक, ये वाला। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए ग नंबर अवकल समीकरण दिया हुआ है। ये यहाँ डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 5 कास एक्स। ठीक, इसमें पूछ रहा है कोटि। कोटि का मतलब सबसे ज्यादा बार अवकलन इसमें कौन है, सबसे ज्यादा बार ये है अवकलन, तो इसकी कोटि क्या होगी, 3। तो इसमें क्या होगा सही, ये। ठीक, अब हम देखेंगे घ नंबर। घ नंबर में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। घ नंबर, घ में
P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी P के निर्देशांक हमको 2, 3, 0 और Q के निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1, -2, -4 ये चीज। अब इसके क्या निकाल लेंगे, स्थिति या स्थित सदिश, स्थित सदिश ये हमारा स्थित सदिश में चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2i कैप, यहाँ 3j कैप, यहाँ 0 हमारा है k कैप, ये चीज है। अब यहाँ पास क्या है, ओ क्यू, ठीक, ओ क्यू लिखेंगे कैसे, -i कैप -2j कैप -4k कैप, ये चीज को ध्यान देना, ठीक। और हमको फाइंड क्या करना है, इस पे फाइंड करना है, आपको ध्यान देना है पी क्यू, ये चीज फाइंड करना है। अगर ये चीज फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना, पहले ओ क्यू, यहाँ पास ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ये चीज को ध्यान देना, ऐसे लिख लेना, ठीक ना। अब जो चीज दिया हुआ है यहाँ पास उसको आपको सामने लिखना, ठीक, ये चीज दिया हुआ है यहाँ पास, यहाँ -i कैप -2j कैप -4k कैप, ये ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये चीज दिया हुआ है 2i कैप, यहाँ 5j कैप, ये आपका जो k कैप, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पास इसको घटाएंगे, ओपन करेंगे, सारी साइन इसके चेंज हो जाएगा, यहाँ -i कैप -2j कैप -4k कैप -2i कैप -5j कैप, ये 0 है, ठीक है। अब इसको क्या हमको मिलेगा, देखिए यहाँ -i कैप, यहाँ -2, तो यहाँ माइनस हमको हो जाएगा 3i कैप -2j कैप, यहाँ -5 हमको दिया है, यहाँ हमारे पास 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पास 3 है, ये यहाँ 3 लिखा हुआ, ठीक, तो ये माइनस हमारा 3 है, 3 ये और 2 ये, -5 ये, और यहाँ -4k दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमको कहाँ मिल गया, आंसर हमारा हो गया, ये क्या है, देखिए ये सही, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अगला देखिए, हमारे पास अंगा नंबर को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर ये अंगा नंबर लिखा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 2x + y, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पास कैपिटल एक्स है ऐसे। अब यहाँ बराबर ये ऐसे, एक है, यहाँ 0 है, यहाँ -3 है, यहाँ 2, ठीक। और हमको y का मान क्या दिया है, यहाँ 3 है, ये 2 है, 1, यहाँ 4, ऐसे। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2x बराबर, ये यहाँ पास आपका मैट्रिक्स है -3, 0, यहाँ -y, अब y का वैल्यू यहाँ रखा दो, ठीक है ना। यहाँ पर 1, 0, -3, 2, यहाँ माइनस आपका लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखा है, -y आपका 3, यहाँ 2, ये 1, यहाँ 4। अब देखिए इसको आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 लिख लेना,
1 में से 3 निकल जाएगा तो -2 आ जाएगा। 0 में से 2 निकल गया तो -2 आ गया। -3 और -1 -4 हो जाएगा। ठीक, 2 में से 4 निकल गया तो -2। अब यहाँ पास x की वैल्यू हमको कितना पता हो जाएगी, देखिए ये कट जाएगा, 2 से भाग कराओगे तो हमारे पास -1 यहाँ -1 -2 यहाँ -1। तो इस प्रकार हमको x की वैल्यू ये पता हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कौन सही है, ये वाला सही है, ठीक ना। चलिए अब हम देखेंगे का नंबर, यहाँ दूसरा का नंबर। ठीक, इसमें क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, किस किस में माइनस बाहर, साइन कॉसेक टैन में माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होता है, π/4। क्या होता है, π/4। यही हमारा इसका मुख्य मान होगा, मुख्य मान। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पास देखना है खा नंबर, दूसरे खा नंबर। यहाँ कह रहा है जांच कीजिए f(x)(x² - sin x + 5) द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर। तो हमारे पास जो x बराबर पाई दिया है, इस पर आपको ये दिखाना है जांच करके संतत। इस तरह क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो इसके लिए आपके पास ये सूत्र रहता है, कौन सा, लिमिट x टेंडस ये पाई f(x) बराबर f(x), ये कंडीशन आपका। अब इस पर क्या होता है, ये हमारा दिया तो इसका फंक्शन क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों अगर बराबर होता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है, x²। देखो यहाँ पास ये यहाँ x² माइनस साइन x और प्लस 5, और इस वाले में इसी के फंक्शन के बराबर देखो दिया है ना। तो यहाँ भी हमारे पास, अभी इसको हम पुनः दिखाते हैं। ठीक, अभी एक तरफ की देखते हैं। अब यहाँ पास लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है, लिमिट का मान। अब लिमिट का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ हो जाएगा π² माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, π² प्लस 5। अब हम यहाँ पास निकालेंगे f(x), हमारे पास लिखा है x² माइनस साइन x प्लस 5। यहाँ हमारे पास पाई है, ये π² साइन पाई प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ ये चीज क्लियर हो गया है। अब साइन पाई का मान क्या होता है, 0 प्लस 5, ये x² प्लस 5। अब हम यहाँ पास समझ गए कि हमारा क्या है, दोनों बराबर है। जब बराबर है तो हम क्या बोल देंगे यहाँ कि लिमिट x टेंडस पाई f(x) बराबर है f(x) की। तो हम कहेंगे कि x बराबर पाई पर फलन संतत है। ठीक, अब हमको अगला क्या है, ग नंबर। ग नंबर में क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ हमको ग नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ग नंबर में समाकलन
कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस काट एक्स और यहाँ dx। इससे इसके अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये कॉसेक स्क्वायर और प्लस कॉसेक यहाँ कॉसेक आ जाएगा, यहाँ कॉसेक इंटू काट, यहाँ dx। अब इससे इसके अंदर गुणा है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ dx प्लस कॉसेक इंटू काट एक्स, ये dx। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका क्या होता है देखिए, इसका होता है माइनस कॉसेक और यहाँ माइनस इतने का। देख लीजिए यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ देखिए कॉट होगा, यहाँ कॉसेक होगा। ठीक है, ये चीज को आपको सूत्र ध्यान देना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितने आप प्रयास करेंगे उतने आपको आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पास। ठीक है ना, यहाँ आपका हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ आपका कॉसेक एक्स और प्लस सी। यहाँ माइनस कॉमन भी दिख सकते हो, कहीं ये भी रहता है तो माइनस कॉमन भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक, देखो अब क्या है आपका ये वाला घ नंबर में क्या लिखा है देखिए, दूसरा का घ नंबर। हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी बराबर 5/13 और हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी 2/5। ज्ञात क्या करना है आपका, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये चीज हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पास हमको जब इस तरह क्वेश्चन हो और देखो ये चीज दिया हो तो हम इसकी कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी, ये यहाँ नीचे बी है तो यहाँ बी लिख दीजिए, डॉट प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, यह प्रोबेबिलिटी यहाँ 5/13 और यहाँ 2/5। अब इसको देखो काट दोगे ऐसे तो हमारे पास कितना आएगा, 2/13। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको अगला सूत्र क्या होता है देखिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस पर आपकी वैल्यू जो चीज दिया है उसको यहाँ पास रख दीजिए। देखो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए कितना पता हो जाएगी, 5/26। तो यहाँ पास 5/26, बी हमको क्या दिया है 5/13, तो ये 5/13 और ये हमको दिया है 2/13। अब यहाँ पास यहाँ 26 लिख लीजिए, ये 5, 13 दूनाई 26, 2 पंचे 10, 13 दूनाई 26, ये 4,
15 में से 4 निकाल दो तो 11/26 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हमको नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पास y अक्ष के दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास दूसरा का अंग नंबर y अक्ष की दिक् कोज्याएं, तो y अक्ष के दिक् कोज्याएं क्या होती है? 0 1 0, यही होता है सदैव। ठीक है ना, यही आपका आंसर। क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। x के सापेक्ष, ठीक, x लिखा हुआ है, x की पावर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। कितने अंक का है? 2 अंक का। ये चीज को ध्यान देना है, कितने अंक का है? 2 अंक का। देखिए हम यहाँ पास लिखेंगे, इसको फंक्शन बना लेंगे y बराबर x के पावर sin x, ये चीज। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। इसको जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, देखो कैसे लिखा जाएगा, dy अपान dx, सॉरी यहाँ लाग लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ घात है। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिखना है दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहाँ लाग y बराबर लाग x के पावर sin x, ये हमारा लाग पुनः उतार लेंगे लाग y। अब ये पावर पहले लिखी जाएगी यहाँ। ठीक, अब ये चीज को हम यहाँ दिखाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए d अपान dy, सॉरी dx, यहाँ लाग y, ठीक, x है ये, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक, सेकेंड को अवकलन लिखेंगे, प्लस, अब सेकेंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/y, और y को करेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा dy अपान dx, ठीक, और यहाँ साइन x, log x करेंगे तो 1 यहाँ x लिखा जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये log x साइन का अवकलन cos x। अब देखिए ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ dy अपान dx, यहाँ y कोष्टक में से, ये साइन x अपान x, और ये cos x इंटू log x। अब x की वैल्यू हमको, सॉरी y की वैल्यू क्या थी,
x के पावर साइन x, ये चीज है, ठीक, x की पावर। यहाँ सॉरी y के यहाँ पर दिया y बराबर x के पावर साइन x, यहाँ y दिखता है, यहाँ हम क्या रख देंगे, x के पावर साइन x, ठीक। बाकी हम इसी तरह जिस तरह है उस तरह लिख देंगे। ये तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, कैसे हल करेंगे इसको, तो इसको हम देखते हैं। देखिए समाकलन यहाँ पास 1/√x² माइनस a², यहाँ dx है, ठीक है। अब यहाँ पास x के स्थान पर हम क्या मान लें, तो हमारा सलूशन हो जाए। तो हमारे पास देखिए यहाँ हम लिखेंगे ये sec² माइनस 1 बराबर tan², इस फार्मूले का यूज कराएंगे यहाँ पास, ठीक है ना, इस फार्मूले का यूज कराएंगे। अभी देखना, देखिए कैसे, तो यहाँ माना x बराबर सेक थीटा। अच्छा, सेक का अवकलन क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है। देखो इसका जब अवकलन कराओगे तो यहाँ पास हो जाएगा dx और इसका सेक थीटा tan थीटा और यहाँ d थीटा, ये चीज को ध्यान देना। अब हम यहाँ पास रखेंगे 1/√, sec², सॉरी यहाँ पास a भी है, क्योंकि a हमारे पास कॉमन लेना होगा, a भी है, ठीक है ना, तो यहाँ a बाहर कर लेना है इतना। तो यहाँ हमारे पास a लिखना है, यहाँ सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a², यहाँ जहाँ d लिखा है, d देखिए dx लिखा है, वहां इसको लिख देना है। तो हमारे पास यहाँ a हो जाएगा सेक इंटू tan, यहाँ d थीटा, ये चीज को। अब इसको ब्रेक कराओ, जब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या चीज होगा, देखिए 1/, a² कॉमन लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा sec² थीटा माइनस 1, ठीक। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, देखो a और a कट जाएगा। अब यहाँ पास इसको ब्रेक कराओगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1/sec² माइनस 1 का वैल्यू होती है tan t² थीटा, यहाँ सेक थीटा tan थीटा, यहाँ d थीटा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ बचा क्या, tan थीटा, यहाँ सेक इंटू tan थीटा, ये d थीटा, ये और ये कट जाएगा। हमको यहाँ मालूम क्या चल गया, सेक
थीटा डी थीटा। अब इसका हमारे पास क्या फार्मूला है सेक का तोड़ने के लिए, इसको सब लोगों ने पढ़ा था। अब दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए, सोचो। तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ठीक, देख लिया। चलिए देखिए, इस पर भैया आपका जब तोड़ता है तो ये log सेक थीटा प्लस tan थीटा ये आपका होता है। अब ये तो हमको दिया नहीं, तो ये देखिए हमको सेक के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पास सेक थीटा के स्थान पर x/a हो जाएगा। और यहाँ tan निकालना है तो इसके स्थान पर रखा दोगे तो यहाँ ये स्क्वायर a² - 1। ठीक, एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा, x² - a² और यहाँ tan का स्क्वायर हटा दोगे तो अंडर रूट लग जाएगा इस तरह। तो यहाँ पास ये चीज लिखना होगा। देखिए यहाँ log ये x/a प्लस अंडर रूट यहाँ x² - a² अपान a। अब हर बराबर है, देखिए हर बराबर है तो आप क्या लिख लेंगे, यहाँ x प्लस अंडर रूट x² - a² और यहाँ log a। ठीक, और प्लस c। log a क्या है, अचर है, तो इसके स्थान पे अचर है तो ये पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक क्या नाम लिखा जाएगा आपका, x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस c। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। आगे देखिए, अब हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है और कंडीशन दिया है a, b रिलेशन c d से है, यदि केवल a d बराबर b प्लस c, तो क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध। चलिए देखिए, यहाँ पास हमको सेट दिया हुआ है, ये है घन नंबर, तीसरा के घन नंबर, ठीक ना, तीसरे के घ ही नंबर है, हाँ ठीक, तीसरे का घन नंबर। तो यहाँ पास हमको जो सेट दिया है A, वो है n क्रॉस n। ठीक, ये समुच्चय है। समुच्चय और हमको दिया हुआ है रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये a, b, ये हमारा दिया है सी डी। क्या दिया हुआ है, सी यहाँ डी। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, ए से डी, तो ए प्लस डी और बी से सी, यहाँ बी प्लस सी। और सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि R एक
तुल्यता संबंध। ये चीज अब देखिए, अब हम यहाँ हल करेंगे नंबर फर्स्ट पर। ये तो दिया है इतना, ये सिद्ध करना है। ठीक, ये किस में है, दिया है। तो तुल्यता या स्वतुल के लिए, सॉरी, स्वतुल संबंध। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिलेशन। अब इसके लिए देखिए कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन होती एक्स, सॉरी, ए कामा ए आर रिलेशन ए कामा ए। तो जो ए है वो बिलोंग कहाँ से करता है, एन क्रॉस एन का हो या कैपिटल ए, ठीक है ना। अब हम इसमें तब तक नहीं कहेंगे स्वतुल जब तक कि सत्यापन में ये दिखा दे। सत्यापन में दिया हुआ ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो देखो इसको, ए यहाँ इससे इस और ये वाले से, तो यहाँ ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए, दोनों बराबर होना चाहिए। 2a बराबर 2a। तो ये देखो बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, स्वतुल है। स्वतुल संबंध ठीक, स्वतुल संबंध है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, सम्मित। सम्मित संबंध, ये सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखिए क्या है, इसमें ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, और यहाँ सी कामा डी रिलेशन ए बी, ए बी सी और डी बिलोंग टू कहाँ से, एन क्रॉस एन। अब इसको सत्यापन पर देखिए, सत्यापन में आपको दिखाना है ये चीज दिया है, इससे ये हो जाएगा और ये बी, यहाँ ए प्लस डी, ठीक, ए प्लस डी, और यहाँ बी प्लस सी। इसमें देखिए ये यहाँ सी प्लस बी, और यहाँ डी प्लस, देखिए डी प्लस ए। ये हमारा सत्यापन में क्या कहा जाएगा, अब ये सम्मित है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है, ठीक। अब हम नेक्स्ट में क्या बोलेंगे, देखिए संक्रामक के लिए। ठीक,
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए ए कामा बी आर सी डी, यहाँ सी कामा डी रिलेशन ई एफ। अब देखो ए से, तो यहाँ ए कामा बी रिलेशन ई कामा एफ। सत्यापन में दिखाएंगे। देखिए इससे लास्ट में ये, तो यहाँ पास ए प्लस डी, यहाँ बी प्लस सी। इसी प्रकार ये सी प्लस एफ डी प्लस ई, ये इसी में ये यहाँ ए प्लस एफ और बी प्लस ई सत्यापन में हो गया। तब हम क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध है। अब देखो जब तीनों हमारा क्लियर हो जाता है तो हम कहेंगे कि आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, नेक्स्ट में देखिए हमारा तीसरा का घन नंबर, तीसरा का घन नंबर। यहाँ ए दिया हुआ है वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर दिया हुआ है। अब प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप के लिए सबसे पहले आपके पास सूत्र होना चाहिए। प्रक्षेप निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी वेक्टर का परिमाण और यहाँ वी वेक्टर, ये चीज को ध्यान देना है इतना। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, देखिए ए वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पास लिखिए, ये 2i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ डॉट कर लेना i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ नीचे b का परिमाण निकालना है, b का परिमाण। तो ये परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब 2 से 1 में जब इंटू कराओगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए इससे जे में कराएंगे डॉट प्रोडक्ट तो 6 हो जाएगा, इससे इसमें कराओगे 3 1 3, और नीचे हमारे पास देखो बगल में हमारा क्या लिखा हुआ है, इसके बगल में वेक्टर बी है। ठीक, यहाँ 6, इसके बगल में हम क्या लिख देंगे, वेक्टर बी। तो 6 3 9 2 11, 11 बटा अंडर रूट 6। तो बी वेक्टर हमारा आई प्लस 2j प्लस k का है। चाहे इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, 11 बटा रूट 6 आई कैप, 11 दूनाई 22 j कैप अंडर रूट 6 और प्लस 11 बटा रूट 6 k कैप। तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर होगा। ठीक, इस पर ध्यान दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देख लीजिए।
ये आपका कोई भी सवाल आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित सभी खंड को हल कीजिए। ठीक है ना। देखिए पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है। इसको देखते हैं पहले। चौथा का नंबर। ठीक, कैसे हल होगा देखिए। समाकलन दिया हुआ है, यहाँ 1/x+1 और x+2, यहाँ dx। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। मत बोलना। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है चौथा नंबर, सभी खंड को हल कीजिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कौन सा है? पहला, चौथा का नंबर। ठीक, कैसे हल होगा? 1/x+1 x+2, यहाँ dx हो जाएगा। ठीक, इसको आंशिक भिन्न के द्वारा हल करेंगे। आंशिक भिन्नों के द्वारा। देखो ऐसे लिखेंगे 1/x+1 x+2 a/x+1 प्लस यहाँ b/x+2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक ना, क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। x+1 x+2 लिखा रहने देंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ये ऐसे x+1 x+2, इससे भाग करोगे तो कट जाएगा, तो x+2 से गुणा हो जाएगा इसमें। ये ऐसे इससे भाग करेंगे तो यहाँ x+1 से। अब यहाँ पास देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 1x+2 ये bx+1। ठीक, अब यहाँ पास आपको भाग एक में आपको लिखा हुआ है, लिख लेंगे x+2 भाग में पहला गुणनखंड, तो x बराबर -2। अब x बराबर -2 का मान समीकरण में रखा दीजिए।
तो जब रखा देंगे, जब रखाएंगे तो हमको क्या है, यहाँ तो हमारा 1 दिखा हुआ है, ये a हो जाएगा, यहाँ -2 + 2, यहाँ b, यहाँ -2 + 1, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ -1 तो -b हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, तो b की वैल्यू यहाँ हमको क्या मालूम हो गई, -1, और यहाँ हम लिखेंगे भाग 2, भाग 2 में कौन सा गुणनखंड लिखेंगे, दूसरा, x + 1 = 0, x = -1। अब फिर समीकरण 1 में रखा हो गया, जब समीकरण 1 यहाँ x + 2 + x + 1, अब इस पर रखाओ, तो a यहाँ रखाओगे, यहाँ -+2, यहाँ b, यहाँ -1 + 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ये घट जाएगा तो इसमें +1 यानी a, यहाँ 0, यहाँ a = 1। ठीक, अब हमको क्या दिया हुआ देखिए, हमको यहाँ लिखा था समाकलन x + 1 और x + 2, यहाँ dx, इसको हमने क्या बनाया था देखिए, यहाँ ये इसके बराबर हमने ये चीज बनाई थी। ठीक, ये हमारे पास a/x + 1 + b/x + 2, अब हम इसमें समाकलन का सिंबल लगा देंगे, यहाँ a बाहर कर लेंगे, x + 1, यहाँ dx, यहाँ b लिखेंगे 1/x + 2, यहाँ dx। अब ba का मान हमारे पास क्या निकला, +1, देखिए यहाँ निकला हुआ है ये, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो छुप जाएगा, कोई लिखने का दिक्कत नहीं है, और यहाँ माइनस को दिखाना पड़ेगा, -1 दिया है b का मान देखिए, तो यहाँ x + 2 dx। अब इसको जब आप तोड़ेंगे समाकलन में तो हमारा ये log हो जाएगा, log x + 1 - log x + 2, यहाँ +c, अब log कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x + 2 और +c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, अगला क्या लिखा हुआ देखिए, अब हमारे पास यहाँ यदृच्छया चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ जो ख क्वेश्चन है, ये लीप वर्ष कितने का होता है, कितने माह का, लीप वर्ष 366 दिन का लीप वर्ष होता है, और इसमें सप्ताह कितने होते हैं, इसमें सप्ताह होता है ये 52, 2 दिन शेष हो जाता है, 2 दिन शेष। ठीक, तो इसके शेष के हिसाब से हम प्रतिवर्ष बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक,
इसका समष्टि बनाएंगे तो उसको हम यहाँ जब बनाएंगे तो 2 दिन है, 2 दिन का यानी क्या पेयर बनेगा, मंगल कामा बुधवार यानी बुध। फिर बुध यहाँ बनाएंगे और यहाँ बृहस्पति। ठीक, अब बृहस्पति और यहाँ शुक्र, फिर यहाँ शुक्र शनि, 2-2 का पेयर। ठीक है ना। अब यहाँ शनि तो ये रविवार, यहाँ रवि। ठीक, फिर रवि सोम। ठीक, अब ये हमारा बन गया। अब देखो इसमें मंगल कितने पड़ रहे हैं, एक मंगल ये हो गया। अच्छा, मंगल बुध, अच्छा यहाँ हमने गलती कर दिया, यहाँ से ये चीज होना चाहिए थोड़ा, यहाँ सोमवार से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं फिर से, यहाँ सोम होना चाहिए, सोम मंगल। ठीक, और यहाँ मंगल, ये बुध, और बुध है यहाँ तो यहाँ बृहस्पतिवार। ठीक, अब बृहस्पतिवार लिख लीजिए तो यहाँ शुक्रवार, और यहाँ शुक्र लिखेंगे तो यहाँ शनिवार, और शनि से रविवार, और रवि से पुनः ये आ जाना चाहिए सोमवार। तो यहाँ चीज ये ध्यान दो। अब इसमें कितने देखो मंगल है, एक मंगल ये, एक मंगल ये। अब कुल कितने दिन है यहाँ देखिए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7। ठीक, तो अब हम यहाँ पास प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता के लिए देखिए यहाँ लिखना है लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। तो यहाँ ऐसे प्रायिकता लिखिए। अब कितने मंगल है, 2 हैं, 2 ऊपर कर दो, कुल कितने दिन, 7। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ ये हमारे पास ग नंबर है, चौथा का ग नंबर। इसको कैसे हल करना है देखिए, यहाँ पास दिया हुआ, हमारे पास ए लिया हुआ है कास एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। अब ए डैश निकाल लोगे, ए डैश निकालोगे तो जो पंक्ति है ये स्तंभ में हो जाएगी। तो यहाँ कास एल्फा
साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा, इस तरह। अब इसका a डैश इंटू a निकालना है, तो वो क्या दिया है देखिए, यहाँ a डैश हमको दिया है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कास एल्फा, यहाँ कास एल्फा साइन एल्फा साइन एल्फा कास एल्फा। अब इसको गुणा करोगे, जब गुणा करोगे तो क्या आएगा देखिए, कास, देखो पंक्ति से दोनों स्तंभ में होगा, ठीक है ना, पंक्ति से दोनों स्तंभ में। देखो कास स्क्वायर एल्फा, इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब इससे इसमें करोगे तो यहाँ पास कास एल्फा साइन एल्फा, माइनस से इसमें करोगे तो माइनस साइन एल्फा कास एल्फा, ठीक, दोनों से हो गया। अब इससे करेंगे इसमें तो यहाँ पास क्या लिखोगे, साइन एल्फा कास एल्फा, इसमें करोगे तो माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। अब नेक्स्ट में, अब इससे तो हो गया, अब इससे इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा, ये से। ये अब देखो इतने का क्या होगा और इतने का क्या होगा, इन सबको ध्यान दीजिए। ये एक हो जाएगा कास प्लस साइन स्क्वायर, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1, ठीक। अब हमारे पास लिखा था वहां आई ए डैश ए और आई, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड तो हमारा आ गया, ये यहाँ पास देखिए, ये लेफ्ट हैंड से हमने लिखा था, और राइट हैंड जिस क्रॉस की मैट्रिक्स यहाँ पास दिया हुआ है, आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, जिस क्रॉस की मैट्रिक्स लिखे रहेगी उसी क्रॉस के यहाँ पास आइडेंटिटी होगी, ये 0 और 1 होता है। तो हमारा लेफ्ट और राइट देखिए, ये राइट हैंड हो गया, तो यहाँ पास हमारा लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमको दिया है घ नंबर, देखिए घ नंबर में क्या लिखा हुआ है, दर्शाएं कि प्रतिफलन R में एक वर्धमान फलन है, तो इसको बहुत ही आसान है, ये चीज ध्यान देना है। इसको जब करेंगे तो यहाँ पास लिख लेंगे 4 का घ नंबर, देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर हम सॉरी एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 ये बचे। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाओ, या पहले इतना नहीं है तो आप इसका अवकलन कर दो, सीधी सी बात है,
यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो यहाँ f डैश x 3 का क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर 3 यानी 6x हो जाएगा। यहाँ पास प्लस 4 हो जाएगा। कॉमन क्या ले लेंगे अब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन तो नहीं है, तो क्या करोगे फिर इसको, यहाँ पास आपको सवाल को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है, देखिए यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 यहाँ प्लस 1। अब ये कॉमन बन जाएगा आपका। अब यहाँ पास 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इतने का वर्ग बनता है, वो वर्ग क्या होता है, देखिए 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इतना। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए यहाँ हमारा ये चीज आ गया। अब हम इसको कैसे, तो यहाँ पास जो x माइनस 1 का होल होता है ये किससे ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा और बराबर। तो हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास क्या है 3, तो 3 हम यहाँ पास गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर 0। अब हमको चाहिए क्या 1, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, ये 0 प्लस 1। अब ये हमारा किसका वैल्यू है, हमको f डैश x का, f डैश x क्या है, ज्यादा है, देखो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जब बढ़ते क्रम में हो जाएगा तो r यहाँ पास लिखेंगे r एक या r लगातार वर्धमान फलन है। यहाँ पास r लगातार वर्धमान फलन होगा, ये चीज आपका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार आपका ये भी क्लियर हो चुका है, देख लीजिए आपके सारे क्वेश्चन ठीक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक।